या अल्लाह, ये मासूमा कहाँ रह गई? मुफ्ती साहब आ गए तो क़यामत आ जाएगी। सुबह कॉलेज का टुल्ला मारते हैं, सीवी निकलते हैं और बोलना नहीं किसी को। या अल्लाह, ये मासूमा कहाँ रह गई? इतनी रात हो गई है। जल्दी। अब 2 मिनट में आ जाना, वरना छोड़ के चले जाऊंगा। यार जाने तो दे। जल्दी के, मुझे घर जाना है यार। अबे आ रहा हूँ यार, 2 मिनट रुक यार, आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। किधर रह गया यार? आजा भाई। ये 2 मिनट दे रहे। अबे यार तुम बस कर, छोड़ दे यार। शुक्रिया। मासूमा कहाँ है? वो बुक शॉप से किताब लेने गई है। अकेली? आयशा बेगम, तुम होश में तो हो? वो कल उसका जरूरी पेपर था और उसके पास किताब नहीं थी, वो ही लेने गई है बस। तुम रात के वक्त तन्हा लड़की को बाजार भेजकर सुकून से बैठी हो, याद नहीं मैंने क्या हुक्म दे रखा है? दरअसल मेरे घुटने में दर्द था और बाबर के तो घर आने का कोई टाइम ही नहीं है। आशा बेगम, तुमने इंतहाई गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का सबूत दिया है। अरे दुनिया में क्या क्या हो रहा है, घर की 4 दीवारी में बैठे हुए लोगों को क्या पता? बहुत अफसोस की बात है। बहुत लंबा रूट ले लिया यार हमने। अबे गाड़ी में डीजल कौन डलवा रहा है? हाँ ओ भाई, भाई मैं क्यों डलवाऊंगा? तुझे डील थी हमारी, तुम लोग डलवाओगे। लगता है हमें तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करना पड़ेगा। नहीं अब्बा जान, सॉरी, प्लीज मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी अकेली। प्लीज मुझे माफ कर दें। हमने तुम्हें सिर्फ बाबर की वजह से कोई एजुकेशन में पढ़ने की इजाजत दी थी, ताकि भाई साथ होगा तो हमें कोई फिक्र नहीं होगी। और तुमने आजादी का मतलब आजाद होना समझ लिया। नहीं अब्बा जान, मैं कभी भी आपकी मुकर्रर करदा हद से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मत, वरना अल्लाह ना करे मुफ्ती साहब, हमारी बेटी को अपनी हद का पता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, होल बॉक्स तो किसी का भी नहीं है, चारों में इक्वली डिवाइड होगा। चारों में? डैड, डैडी आप भी चॉकलेट्स खाएंगे? श्योर, व्हाई नॉट? श्योर। ये डैडी, आपकी चॉकलेट्स खाने की उम्र नहीं है। अरे अरे अरे, I'm a young man, क्या बात कर रहे हो? मेरे गॉर्जियस हस्बैंड को कोई बुरा मत कहे। थैंक यू। ये लो उमर। ले लिया। ओके बाय। खैरुन मिन
अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। नमाज पढ़ ली मासूमा? जी। अच्छा बाबर को उठाओ। मैं अभी उठा दूं? अच्छा रहने दो, आधे घंटे बाद उठा लेना, अभी तो टाइम है ना। तो फिर मैं अपने टेस्ट के लिए पढ़ लूं? हाँ बेटा, और वैसे भी जो सुबह सुबह पढ़ा जाता है ना, वो बहुत जल्दी याद हो जाता है और हमेशा याद रहता है। जाओ शाबाश। चाचा 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 साद कहाँ है? हर रोज मुझे लेट कर देता है, प्लीज उसे बुलाएं। साद साद। बोलो, ऐसा बोलो। बेगम साहिबा सो रही हैं, अगर वो उठ गई तो मुझ पे नाराज होंगी। चाचा साद मुझे हर रोज लेट कर देता है, मेरी क्लास मिस हो जाती है। चाचा मेरे जूते पड़े कमरे में, मोजे कहाँ हैं? अरे बेटा इसमें देखो तो सही, ये मोजा है। आप सामने रखा करें, अंदर घुसा के कौन रखता है? आप पहनते हो, आप ही रखते हो। अच्छा साद प्लीज जल्दी करो, आई एम गेटिंग लेट। ओके खुदा हाफिज़ चाचा। बेटा वो नाश्ता और दूध वगैरह तो कुछ दे लो बेटा। चाचा बाद में कर लूंगी, कॉलेज आके कर लूंगी। साद साद प्लीज जल्दी करो साद। I always get late because of you. जल्दी करो। Can you stop it? Drive the car. Go. अपने किसी दोस्त को बोला करो तुम्हें लेने आए। अच्छा, डैड को बताऊंगी मैं। आने दो। आहिस्ता चलाओ, मैंने कॉलेज जाने, कब्रिस्तान नहीं। अरे माय लिटिल सिस्टर डोंट वरी, अभी हमारी एंजॉय करने की उम्र है, मरेंगे नहीं। साथ साथ आहिस्ता। ओके ओके, ये कॉलेज आ गया, रिलैक्स करो। इतनी जल्दी पहुंचा सकता था हमारा ड्राइवर तुमको? हाँ। क्या हुआ, डर गई? साथ you're too much. चलो उतरो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? Just don't ask. You know what happened to me? क्या हुआ? उफ, ये जो साद है ना, इतनी गंदी गाड़ी चलाता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बड़े नहीं, हाँ क्या पढ़ रही हो? यहाँ तुम क्लास अटेंड करने आई हो? भाई वो 4 मरतबा तुम्हें मना किया है। यहाँ कॉलेज में आके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। जाओ क्लास में जाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो उमर? वक्त क्या हुआ है? बेगम साहबा इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। उमर तुम्हें पता है आज 2 बजे मामा के साथ ब्रंच पे जाना था। ओह माय गॉड, वो आ रही होंगी। अच्छा सानी सुनो 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 सुनो। हाँ मगर जल्दी बोलो, देखो मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या करवाना है, अभी जाकर ब्लो ड्राई भी करवाना है। ओह माय गॉड। हाँ अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मुझे तुम्हें याद दिलाना था कि आज शाम को अम्मा जी ने भी आना है। हाँ वो तो मुझे याद था, मैंने मेन्यू भी सेट कर लिया है, खान सामे को बता दिया है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम शाम को आ जाना, मैं भी जल्दी आ जाऊँ। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम पे आ जाऊँ। सानी सानी कोशिश नहीं, आ जाना। चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके अब मैं जाऊँ, तैयार हो सकती हूँ? ओके बाय। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं?
2 दिन कड़वी गोलियां खानी पड़ेगी। ये बाबर मुफ्ती मुनीर की बहन के साथ क्या कर रहा है? हाँ वही है, अपनी बहनों को साथ पर्दे में छुपा कर रखता है और दूसरों की बहनों के साथ इश्क लड़ाता है। ठीक कहा तूने, हर रोज एक नई लड़की के साथ बैठा होता है, फिर भी हीरो बनता है साला। याद है उस दिन लाइब्रेरी में क्या कह रहा था? क्या कहता है कॉलेज के बाद से भाइयों की बहनें मेरी दोस्त है, क्योंकि 2 नंबर है। कहता है कि मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, पढ़ाया कि बहन की इज्जत और लाज रखने वाला। मान और गुरूर। हाँ, इसको तो मैं बताऊंगा। ये होगी ना बात। ये समझता है ये गैरतमंद भाई है, बाकी भाई क्या बेगैरत है? मासूमा, क्या कर रही हो तुम? यार सर रियाज वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, आज सबमिट करना है ना। तुम तो सबसे पहले असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेती थी, इस बार क्या हुआ है? वो एक्चुअली मुझे बुक कल ही मिली है। ओह अच्छा, खैर ट्रिप पर तो चल रही हो ना? शायद ना जाऊं। पर क्यों? बस मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ। कितनी बोर हो तुम, किसी चीज को एंजॉय नहीं करती हो। अपने आप को देखो और अपने भाई को देखो, हर फंक्शन पे जाता है, हर पार्टीज अटेंड करता है, लगता ही नहीं कि तुम दोनों बहन भाई हो। कितने मुख्तलिफ हो तुम दोनों एक दूसरे से। अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? छुट्टी हो गई है, घर भी जाना है, आइए। सॉरी। तुम भूल गई बचपन में कितनी जिद्दें किया करती थी और तुम्हारे मुंह से हर निकली हुई बात मैं पूरी करती थी। मामा लेकिन ये जिद्दी और बदतमीज हो गया है, रोजाना 4 से 5 हजार खर्च कर देता है। उमर भी इतना नाराज होता है ना। खैर उमर की तो बात तुम रहने ही दो, उसकी माँ ने उसे कभी 1000 रुपया नहीं दिया होगा जिंदगी में। बस तुम मेरे बच्चे को मत तरसाया करो, समझी? वरना इसकी नानू है, इसके लाड उठा सकती है। मामा बस चुप, ये लो बेटा। ओह थैंक यू नानो, यू आर द बेस्ट। मत से स्पॉइल कर रही हैं आप। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अपने मियाँ को समझाओ, लाखों कमाकर इन्हें तरसाता है। सबसे पहले तो ये जो मौसीकी की टर्म है इसको डिफाइन कर लेना चाहिए प्लीज, क्योंकि अरबी ज़बान में जो इसके लिए लफ्ज़ मुस्तामल है वो है गिना का, और गिना का लफ्ज़ 2 मानी में यूज़ होता है। एक माना इसका ये है कि वैसे आवाज़ से कोई अशार पढ़े जाए, अच्छी आवाज़ से तरन्नुम के साथ, ये भी गिना का मानी है। गिना का एक दूसरा माना ये है कि आलाते मौसीकी को यूज़ किया। रिमोट दो मुझे। भाई प्लीज, ये मेरा फेवरेट शो है, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। रिमोट दो मुझे और जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो, और अगर पढ़ लिया है ना तो अम्मी जान के जाके किचन में हाथ बटाओ। सारा दिन बेचारी अकेली लगी रहती है। बहू, मैं ये कह रही थी कि साद ने कुरान खत्म कर लिया? नहीं माँ जी, मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन मेरा बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है। कहता है बहुत मुश्किल जबान है। मुश्किल जबान है? बेटा तुमने उसको समझाया नहीं? बहुत समझाया, लेकिन आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे मूडी और टेम्परामेंटल होते हैं। मुझे जबरदस्ती करने में अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हमारे बच्चे जबरदस्ती कहाँ सुनते हैं। देखो बेटा, बच्चों की इस्लाह करने के लिए थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। इस्लाम में सख्ती और जोर जबरदस्ती तो नहीं है, डंडे से इस्लाह कहाँ होती है माँ जी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसी सूरत में बेटा तुम्हें चाहिए कि तुम अपने को मिसाल बनाओ। तुम कुरान पढ़ोगी, तुम नमाज पढ़ोगी,
बच्चे तुम्हें देखेंगे तो उनको भी तरगीब होगी। और एक बात तो मेरी और याद रखो, बच्चे माँ से ज्यादा करीब होते हैं और जो माँ करती है उसी की तकलीफ भी करते हैं। वैसे उमर भी तो आप ही के साथ हमेशा रहे और सारी जिंदगी आपको देखा है, लेकिन मजाल है कि ईद की नमाज के अलावा कभी वुजू किया हो? हाँ शायद उसकी तरबियत में मेरी ही तरफ से कुछ कमी रह गई, लेकिन जब तक वो मेरे पास था नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था। लेकिन जब से वो मुझसे अलग हुआ है, वो अपना नमाज पढ़ता है और ना कुरान पढ़ता है। मैं फजल चाचा को कहती हूँ कि आपके लिए चाय के साथ समोसे तल दें। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शॉपिंग करवा दी। हेलो मम्मी। अरे तुम लोगों ने बड़ी देर लगा दी। अच्छा शॉपिंग करने निकल गए थे? जी। अच्छा खासा टाइम ज़ाया करा दिया आपकी बहू ने मेरा। मुझे अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने जाना था, अब क्या खाक जाऊंगा? इंसान को कुछ वक्त अपनी फैमिली को भी देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आज हम तीनों मिलके एक साथ डिनर पे चलेंगे। रेशम तुमने अच्छा किया कि इसको साथ ले गई। देखा, मम्मी भी मेरी साइड पर है। अब आप आराम से बैठकर घर में मूवी देखें। अच्छा मुझे दिखाओ शॉपिंग क्या की है। जी मम्मी, पहनावा वालों की एग्जीबिशन थी तो मैंने कुछ सोचा कुछ सूट उठा लो। यू नो मम्मी, ये डिज़ाइन एक्सपेंसिव होने की वजह से ज़्यादा कॉमन नहीं होते। और ये देखिए मैं आपके लिए भी लेकर आई, आपका फेवरेट कलर। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। मिमी और सानिया के लिए कुछ नहीं लाए तुम लोग? मम्मी सानिया से बात हुई थी मेरी, वो ये एग्जीबिशन पहले ही अटेंड कर चुकी है और बहुत से सूट लिए हैं उसने। हाँ भाई, शॉपिंग के मामले में उसका बहुत खुला हाथ है। लेकिन ये सारा क्रेडिट तो उमर को जाता है ना, जो इतने सारे पैसे देकर पूछता भी नहीं है और वो दिल खोल कर खर्च करती है। इसका क्रेडिट उमर को नहीं जाता, सब नौदौलती है इसी तरह होता है। और उमर को अच्छी तरह पता है कि सानिया को इस घर में एक प्रिंसेस की तरह रेस किया गया है। जबान संभाल के बात करो शाकिर, पहले वाली बात नहीं रही है। अब वो हमारे स्टेटस के बराबर हो गया है और गुजरी हुई बातों का जिक्र करना कोई जरूरी नहीं है। ओह, तो मम्मी आप समझती हैं कि उमर और हमारा स्टेटस बराबर है? लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना मम्मी, मेरी नजर में वो सिर्फ एक बौना है। एक हकीर सा बौना। साथ तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम जरा ज्यादा स्पेंड कर रहे हो? ज्यादा? 10,000 रुपए ही मांगे, कोई लाख रुपया नहीं मांग लिया मैंने आपसे। उमर ने कहा है कि तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी के अलावा एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूं। पॉकेट मनी? उस महाना वजीफे में गुजारा नहीं होता, बता दें डैड को। तुम्हारे डैड ही ने कहा है कि वो तो इससे भी आधे में गुजारा करते थे। तो डैड क्या चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने पैसों के लिए तरस तरस के जिंदगी गुजारी, मैं भी उसी तरह तरस के जिंदगी गुजारूं? नहीं बेटा, तुम्हारे बाप ने तरस तरस के जिंदगी नहीं गुजारी। तो उन्होंने कोई अय्याशी से भी जिंदगी नहीं गुजारी। मामा महंगाई बढ़ गई है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ये बात डैड को कभी समझ नहीं आएगी। अच्छा बस ना, कोई बात नहीं, इतनी सी बात के ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो? मैं देती हूँ ना, चलो मैं आई। अम्मीजान खाना लग गया है, बहुत भूख लग रही है आज। हाँ बेटा, खाना बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हारे अब्बा जान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब्बा जान तो बहुत देर से आएंगे। तुम्हें पता है ना मासूमा, वो कहते हैं कि खाना सब इकट्ठे खाओ ताकि खाने में बरकत हो। अम्मीजान प्लीज कुछ खाने को दें, बहुत भूख लग रही है। बस बेटा, तुम्हारे अब्बा जान आ जाए तो खाना खाते हैं। अम्मी अब्बा जान तो न जाने कब आएंगे, मेरे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं मुझे। बाबर, अच्छा एक काम करें, रहने दे आप, मैं चला जाता हूँ। बाबर रुको, भरे दस्तरखान से खाली पेट नहीं जाते। ऐसा करो, ये थोड़ी सी बिरयानी खा लो।
क्या है ये? और तुम क्या नदीदों की तरह देख रही हो? ये लो, तुम भी खा लो, वरना खाने से बरकत उठने का सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा। जा रहा हूं मैं। क्या हो गया इस लड़के को? चलो खा लो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बदतमीजी है? खड़े खड़े खाना खाया जा रहा है, वो भी बड़ों का इंतजार किए बगैर। आशा बेगम, आपके सामने ये बेहूदगी और बदअखलाकी हो रही है, खामोश खड़ी हैं आप। तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। सॉरी अब्बाजान। दिन रात अखलाकियात का दर्स देने के बावजूद ये नतीजा है। बैठिए, बैठो तुम भी। शुक्रिया। बेटा, मैं महसूस कर रही हूं कि तुम दोनों अपनी मसरूफियात की वजह से अपने बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हो, खास तौर से तुम। बेटा, साद अब जवान हो गया है, उसे तुम्हारी रहनुमाई और निगरानी की सख्त जरूरत है। मैं क्या करूं माँ जी, ये प्राइवेट नौकरियां तनख्वाह तो अच्छी देते हैं मगर काम भी अच्छी तरह लेते हैं। वो वैसे अभी तक आया नहीं? अब वीकेंड है ना माँ जी, आज फ्रेंड्स के साथ होगा, आप फिक्र ना करें। वीकेंड? सुबह के गए गए रात को आते थक जाते होगे बेटा। डैड, आप यहाँ बैठे? मैं कब से भूखी प्यासी आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ भाई, खैरियत है? भूख हड़ताल की वजह? साथ कब से अपने दोस्तों के साथ इंतजार कर रहा है हमारा वहाँ पे। ओह, तो फिर चलो ना, अभी चलते हैं। अरे बेटा, तुम अभी थके हुए आए हो, अब जाओगे तुम रात को? माँ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं फ्रेश हूँ, आप आराम से सो जाएं, परेशान ना हो। मैं बस अभी आया। चलो मामा को बुलाओ, चलो। वो नीचे ही वेट कर रही है, चलिए। अच्छा भाई। और बताओ, तुमने गाड़ी ले ली? यार वो निसान पेट्रोल लेने का सोचा। वही बाबर मुफ्ती अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया। अरे ये तो हमारा भी उस्ताद निकला। वैसे ये लड़की अपनी कॉलेज की लगती तो नहीं यार? नहीं, क्या ख्याल है? पूछना नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम डरते ही रहना बस, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। हाँ यार, पूछते हैं इससे बहन का नाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? ठीक। क्यों भाई, वीकेंड मनाया जा रहा है? बहन है आपकी? तुम्हारी बहन रातों को गैर लड़कों के साथ वीकेंड मनाती है, मेरी नहीं। ओह, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बाप तो तुम्हारे बड़े मजहबी लेक्चर देता है, और बेटा ये मेरा पर्सनल मामला है, बेहतर होगा तुम इसमें दखलंदाजी मत करो, कोई काम कर लो जाके। चलो एनी। तुझे तो मैं देख लूंगा बाबर मुफ्ती। जी मिस्टर उमर, प्लीज मेरे ऑफिस में। सर आई एम कमिंग। हमारा तो वीकेंड बहुत मजे का गुजरा है। डैड के साथ मूवीज देखने का तो मजा ही कुछ और है। रोमांटिक मूवी देखी थी हमने इस वीकेंड। मॉम और डैड इतने मजे के हैं ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उनकी हरकतें वाज टू गुड। तुम अपने फादर के साथ मूवीज देख लेती हो? हाँ तो I mean, तुम्हें अजीब नहीं लगता? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, अपने फादर के साथ बैठकर रोमांटिक मूवी देखना। इसमें अजीब सा क्या है? हम तो मॉम और डैड के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। मैच हो गया, क्रिकेट हो गया या कोई ड्रामा, सब मिलकर साथ देखते हैं। लेकिन वो फ्रेंड्स तो नहीं है ना। बड़ों का एक अदब, एक रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट हम फ्रेंड्स को तो नहीं देते ना। ओह गॉड मासूमा, तुम कितनी टिपिकल बातें करती हो। हम अपने मॉम और डैड से प्यार भी करते हैं और उतनी ही रिस्पेक्ट भी देते हैं उन्हें। आई थिंक तुम्हें मेरी बातें इसलिए ऑकवर्ड लग रही हैं क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत डिफरेंट है तुम्हारे घर के माहौल से।
मेरे घर का माहौल सख्त नहीं है। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि मॉडर्न भी नहीं है। मे बी। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा भाई कॉलेज के हर फंक्शन, पार्टीज और ट्रिप्स में पहुंचा हुआ होता है, तो तुम दोनों में डिफरेंस क्यों है? मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। तो फिर तुम चलो ना हमारे साथ ट्रिप पर। हाँ मासूमा, प्लीज चलो ना, सिर्फ 1 डे ट्रिप है। छोड़ दो, कहीं चली ना जाए ये हमारे साथ। बेट लगानी है तुमने? ये टेंडर पढ़ा आपने? जी सर, ओवरहेड ब्रिज का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है। या 2 बिलियन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है और डिफिकल्ट भी। इस सिलसिले में मैं आपके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सर। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ। बट रिमेंबर इट, ये हमें हर हाल में प्रोजेक्ट चाहिए। इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए हर कंपनी पूरा जोर लगाएगी। बट आई एम श्योर यू विल डू इट। एम आई राइट? जी सर, साहब का रिकॉर्ड के हिसाब से ये हैट्रिक होगी इंशाअल्लाह। हाँ, मेहताब जाफरी जो ना इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकता है। याद होगा पिछले हाईवे वाले प्रोजेक्ट में भी उसने हमारी हेल्प की थी और इसी ने दिलवाया था हमें। जी सर, मगर वो बंदा बहुत लालची है, टेंडर की रकम देखकर अपने रेट लगाता है। नो प्रॉब्लम यंग मैन, भाई कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंडिचर में उसका खर्चा भी डाल लो। राइट सर, राइट। दैट्स ग्रेट, गो अहेड। थैंक यू। बाबर, क्या मासूमा हमारे साथ इस बार ट्रिप पर जा सकती है? नहीं। पर क्यों? तुम भी तो जा रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ अपनी बहन का जाना अच्छा नहीं समझता। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, इसे गलत सलत पट्टियां पढ़ाना बंद कर दो तुम। इसको इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ने की इजाजत है, घूमने फिरने की नहीं। और ना ही हमारी फैमिली में इस तरह की अय्याशियों को अच्छा समझा जाता है। उठो यहां से। तो ये थी तुम्हारी असलियत, मासूमा मुफ्ती। अम्मी जान, मैं 1 मिनट मरियम को फोन कर लूं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम कॉलेज से आई हो। वो एक्चुअली एक टेस्ट है, मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। प्लीज 2 मिनट। अच्छा चलो कर लो। फोन इधर छोड़ाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज मीमी से बात करा दें। आप मासूमा बोल रही हैं? जी, आपने कैसे पहचाना? आपको पता है मीमी आपकी इतनी तारीफ करती, इतनी बातें करती कि मुझे लगता है कि आई ऑलरेडी नो यू। I'd love to meet you. जी आंटी, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक है। मीमी अक्सर आपके बारे में बताती रहती है। जी मैं बुलाती हूँ, 1 सेकंड बेटा। मीमी, हेलो मीमी, मैं तुमसे उनकी तरफ से अपोलोजाइज कर रही हूँ ना, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तुमने अपने भाई से इजाजत ले ली मुझसे फोन पे बात करने की? तुम वाहिद मेरी दोस्त हो, मुझे नहीं पता बाबर भाई क्यों तुमसे चिढ़ने लगे हैं। प्लीज तुम माइंड मत करना, तुम मुझसे दोस्ती तो खत्म नहीं करोगी ना? ओहो, नहीं करूंगी बाबा। हमारी दोस्ती इन फैमिली पॉलिटिक्स से बढ़ के है, अलग है। क्यों फिक्र करती हो? थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, तुमने टेस्ट याद कर लिया? हाँ कर लिया। ओके बाय, कल मिलते हैं। ओके चलो ठीक है, बाय। यहाँ तुम क्लास अटेंड करने आई हो? भाई वो 4 मरतबा तुम्हें मना किया, यहाँ कॉलेज में आके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है।
जाओ क्लास में जाओ। क्या मासूमा हमारे साथ इस बार ट्रिप पर जा सकती है? नहीं। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ अपनी बहन का जाना अच्छा नहीं समझता। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, इसे गलत सलत पट्टियां पढ़ाना बंद कर दो तुम। इसको इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ने की इजाजत है, घूमने फिरने की नहीं।